राम राज में ऐसा अत्याचार श्रीमान जी। तो तुम न्यायाधीश हो जाओगे, तुम मजिस्ट्रेट बन जाओगे, तुम सब बन जाओगे क्या? हैं? बताओ, अगर वो कराते हर पूछता नहीं आए तुमको। रामराज जिसे हम सुनते हैं, गाते हैं और अब रामराज्य का सपना भी पालते हैं। एक समय था जब राजा जनता की पीड़ा को लेकर अपना निर्णय बदल लेता था और आज की वर्तमान परिस्थिति से आप लोग भी वाकिफ होंगे। नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी और आप देख रहे हैं हेलो भारत। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र चंद्रनगर गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक वृद्ध, उम्र लगभग 60 साल, शरीर पर भगवा वस्त्र और दो युवक जो इस वृद्ध को लात, घूंसे और डंडे से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है हमलावरों में से एक का नाम श्री राम है। अब सोचिए, नाम श्री राम लेकिन व्यवहार रावण जैसा। क्या वाकई हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं या फिर राम के नाम पर मर्यादा की हत्या कर रहे हैं? वृद्ध की गलती क्या थी, ये फिलहाल जांच का विषय है। पर सवाल यह है, क्या किसी भी हालात में 60 वर्षीय व्यक्ति को यूं सरेआम पीटना सही है? भगवा त्याग, संयम और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज उसी रंग के वस्त्र पहने वृद्ध को सरेराह घसीटा गया, पीटा गया और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। सोचने वाली बात यह है, क्या यही वो हिंदू राष्ट्र है जहां श्रद्धा की जगह क्रूरता ने ले ली है, जहां धर्म की रक्षा के नाम पर धर्म की आत्मा को ही रौंद दिया गया? राम राज्य केवल एक राजनीति का नारा नहीं था, वो जीवन शैली थी जहां वृद्ध, निर्मल और आमजन सर्वोच्च प्राथमिकता में होते थे। लेकिन आज एक वृद्ध की पीड़ा बस एक वायरल वीडियो बनकर रह गई है। हम भारत को राम राज्य बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा विचार है, पर याद रखिए, राम राज्य में राम पहले आते हैं, राज्य बाद में। और राम सिर्फ नाम से नहीं आते, मर्यादा से आते हैं। अब वक्त है सोचने का कि क्या हम सच में उस दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर राम के नाम पर मर्यादा की हत्या कर रहे हैं। ये पूरा मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के चंद्रनगर गांव का है, जहां एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते ही हड़कंप मच गया। घटना को अंजाम देने वाले दोनों युवकों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं आनन फानन में श्री राम दुबे का परिवार और कुछ स्थानीय लोग चंद्रनगर चौकी पहुंचे और वृद्ध महेंद्र नायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती आवेदन सौंपा गया है। हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं जानकी रमन मंदिर से अपना पीने का पानी का डब्बा और पूजा के लिए, भगवान की पानी के लिए डब्बा भर के ला रहा था, तो साहब हरप्रसाद खेरा के आगे घोसी का घर है, गायत्री मंदिर के आगे, वहाँ ये टीपू दुबे स्पीड से मोटरसाइकिल चला के जा रहा था, तो इसने भैंसियों में मोटरसाइकिल मार दिया, तो इसको भैंसिया का सींग लग गया है इसके पैर में। तो श्रीमान जी इसने पीछे मुड़ के, हम थे पशु सेठ के घर के सामने, वहां पर डब्बा पशु सेठ का रखा, तो उसने उसके बच्चे से पूछा कि बाबा ने बोला है क्या कि धीमी चलाया करो? तो वो बोला, पशु सेठ का बच्चा, बाबा ने नहीं बोला, पीछे से आवाज आई है। तो दीपू दुबे ने पहले मेरे नाकों में घूंसा मारा और मूड़ में, और लातों, चप्पल पहन के लातों से मारा, और मेरा डंडा छीन के, मेरा सुगा जो मेरा भाला है, वो मेरा भाला छीन के, मेरा डंडा छीन के मेरे को डंडे डंडे सिर में, श्रीमान जी हाथ में, जो एक तो बड़ा गुट्टा होगा ये साहब, ये हाथ में, और जे साहब जे हाथ की एक हड्डी टूट गई साहब, और साहब जे पैर में जो इतना बड़ा गुट्टा साहब, जे साहब नीली, जे लाठी साहब, जे लाठी साहब, और साहब ये लाठी साहब इतनी मारी कि नीला पड़ गया ये सब। ये अपने जान इनने इतने लठ मारे साहब, इनने अपने भैया को फोन किया,
तो इनका भाई श्री राम आ गया 3 मोटरसाइकिलें लेके। तो सब एक जने मारते तो एक थक जाता था, दीपू थक जाता था तो श्रीमान जी श्री राम मारता था, श्री राम थक जाता था तो दीपू मारता था। ऐसे साहब 6 जने आए थे वो। जब मेरे को दीपू और श्री राम ने पीठ में लठ दिया तो आंखों से देखना बंद और शरीर झुन्नों में नीचे गिर गया। गिरने के बाद बेहोश होने के बाद बहुत लठ मारे साहब, मैं होश में नहीं था। जब मैं होश में आया, पीने को पानी मांगा, मेरी सिर की पगड़ी गिरा दी रोड पर साहब। तो मैंने दस्सू लोधी के लड़का से कपड़ा उठवाया कि उठा दे मेरी सिर की पगड़ी। हाथ पैर जोड़ने से उसने मुश्किल से उठाया, मैंने पसीना पहुंचा, होश में आया। पीने को किसी ने पानी ना दिया। जब मैं अपने घर आया तो मेरे घर से कोई ने पानी दिया साहब। जब मैं होश में सही तरह से आया, निकते नहीं बनता साहब, चलते नहीं बनता साहब। और पीठ में देखो साहब कितनी चोटें हैं साहब। ये चोटें देखो साहब, अपने मार के फेंक दिया साहब। ये चोटें साहब, ये चोटें साहब, ये नहीं ये चोटें साहब, ये चोटें, ये चोटें साहब, ये चोटें साहब। और श्रीमान जी तो खोदों में बहुत चोटें साहब, कमर में। ये चीज हम इसलिए नहीं उगाड़ सकते, यहाँ लेडीज लोग हैं तो नहीं उगाड़ सकते। ये बताओ आप हैं तो हम आंगा बाबा हैं हम, और एक नांगा बाबा के ऊपर ऐसा अत्याचार किया श्रीमान जी, और रामराज में ऐसा अत्याचार श्रीमान जी, कोई मेरी सुनाई नहीं हो रहा, आगे पीछे कोई मेरा है नहीं है। और श्रीमान जी मैं अकेला साधु हूँ बचपन से साहब। 8वीं फेल होने के बाद साधु बन गया था, बालकाली साधु हूँ। क्या नाम है आपका? रोहित पाठक। रोहित जी, क्यों आए हैं चौकी में आज? एक बाबा है जो मैंने कल न्यूज पे देखा, और उसके बहुत सारे जो हमारी माताएं बहनें हैं, इन लोगों को गाली गलौज करता है। भगवा वस्त्र पहनकर भगवा की आड़ लेके वो अभद्रता फैलाता है और छेड़खानी करता है। छोटी छोटी बच्चियों को कमेंट करता है उठपटांग, और कभी कभी वो निर्वस्त्र भी हो जाता है। और नशेड़ी है तो महिलाओं को परेशान कर रहा है, पूरा मोहल्ला, पूरा चंदनगर को परेशान कर रहा है वो। तो हम सनातन धर्म का जो बदनामी की जा रही है ऐसे बाबाओं से, तो हम चौकी प्रभारी जी को आवेदन दे रहे हैं कि ऐसे बाबा को कार्रवाई की जाए, उसकी जांच की जाए। जो हमारी महिलाएं परेशान हो रही हैं, इसका निराकरण हो। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो घटना क्या था? वो घटना महिलाओं को गाली गलौज करता है और कमेंट करता है, उसके जरिए वो घटना हुई। वो अश्लील गाली, ठीक है, महिलाओं को, बच्चियों को, पूरे गांव को, बहन बेटी के अलावा वो गाली नहीं देता है। बहुत गंदे अपराध करता है वो। जय घाटराज जी आ रहे हैं कि जैसे हम लोग माता है, सब कोई है, कपड़ा पहनता है तो कहते लुंगी पैर हो या सिकर दे। हमारी मोड़ी मिटिंगा है तो हाथ में ऐसे ऐसे करे जे कहा एक बेर घटना नहीं भाई, जब कई बेर हमारे मोहल्ला में एक बहू हती के बारे खोले तो जाके उसे लिपटे आ गया। इसे दिक्कत है। कौन ऐसा करता है? ए राजू जो वीडियो वायरल, हाँ ये कर रहा। आज की बात नहीं, कई बातें हैं। तो कभी आपने FIR दर्ज नहीं की उसके खिलाफ? हम भैया कौन मोबाइल ले रहे, अब लोहार खेत से आ रहे, जबकि तो हमारे मंगल तो नरेंद्र वे सब हते, रिपोर्ट भी भाई थी सब। अब कुल साल होगा तो बेटा को के बारे खोले बहू बिटिया है तो ऐसा थोड़ी हो, वे बाबा थोड़ी है, वे गर्राट के बाबा जूता कावे के।